हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमृता एक ब्राह्मण फैमिली से होती है। वो अपनी माँ गायत्री और पिता रवि के साथ गांव में रहती थी। अमृता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है। अमृता को चाउमीन खाना बहुत पसंद था। अक्सर अपने पिता के साथ बाजार जाकर वो वेज चाउमीन खाती और ऐसे ही एक दिन जब अमृता चाउमीन खा रही होती है तो उसकी माँ कहती है, छी छी छी, ये सब क्या खाती रहती है अमृता? देखने में ही कितना गंदा लगता है ये। माँ ये चाउमीन है, खाकर तो देखो। धर्म भ्रष्ट करवाएगी क्या मेरा? माँ ये वेज है। वेज? ये क्या होता है? शाकाहारी है माँ। ऐसे ही अमृता हर रोज चाउमीन खाती और उसकी माँ मना करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब अमृता गांव से शहर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आई थी। वहाँ उसके बहुत सारे दोस्त भी बन जाते हैं। उनमें से एक का नाम अविनाश और दूसरे का नाम छाया था। तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन छाया अमृता को अंडे वाली चाउमीन खाते हुए देखती है। अमृता, तुम तो ब्राह्मण परिवार से हो ना, तो फिर चाउमीन कैसे खा रही हो? ये तो वेज है ना, इसमें मेरे ब्राह्मण होने वाली कौन सी बात हो गई? पता है तुझे चाउमीन कहाँ से आती है? हाँ, बहुत अच्छे से। तो फिर बता। फैक्ट्री से। डफर, ये चाइना का प्रोडक्ट है और चाइनीज लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं। ये सुनकर अमृता बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और उसे ऐसे हंसता देखकर छाया हैरान हो जाती है और पूछती है, पागल हो गई है क्या जो ऐसे हंस रही है? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सोचने को गोली मार और ये सोच कर देख, अगर तेरी बात मेरे अलावा किसी और ने सुन ली तो वो यही इस हंस हंस कर के मर जाएगा और बिना बात के तुझे तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा। क्यों? मुझे जेल क्यों ले जाएंगे? तेरी बात सुनकर अगर कोई इंसान मर जाता है तो तुझे बाहर कैसे खुला छोड़ सकते हैं? छाया को अमृता की बात कुछ समझ नहीं आती और वो खुद से बात करने लगती है। पता नहीं ऐसा क्या बोल दिया मैंने जिसे सुनकर ये हंसे जा रही है। हो ज्ञानी अम्मा, ज्ञान की देवी, खुद से बातें क्यों कर रही हो? होश में आ जा, उठ जा, सुबह हो गई है। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है। तुम किस बात पे हंस रही हो, इतना बता तो दो। मेरी बात को गोली मार। मुझे कही हुई बात किसी और को जाकर बता, फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्यों हंसी। छाया उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाती है और दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन अविनाश छाया की चाउमीन वाली बात सुनकर हंसते हुए अमृता के पास आता है और छाया का मजाक अमृता के सामने उड़ाता है। अमृता, छाया ने मुझे एक बात बताई है, तुम सुनोगी ना तो तुम भी हंस पड़ोगी। अच्छा, कौन सी बात? तभी छाया अविनाश को चुप करवाते हुए बोलती है, चुप करो, बहुत बोलते हो तुम। आखिर तुम दोनों खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे समझदार दोस्त। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। अब अमृता अपने गांव जाती है जहां उसकी माँ गायत्री उसके इंतजार में बैठी हुई थी। तभी अमृता के पिता रवि अमृता को लेकर पहुंचते हैं और अमृता से कहते हैं, चुप रहना, मैं तुम्हारी माँ को जरा परेशान करता हूँ, तब तक तुम यहीं छुपी रहना। ठीक है, पर ज्यादा परेशान मत करना आप माँ को। इतना कहकर रवि घर के अंदर चला जाता है और रवि को अकेला आते देख गायत्री पूछती है, तुम अकेले आए हो? अमृता कहाँ है? शायद अमृता आज नहीं आएगी। आज की लास्ट बस भी चली गई और अमृता उसमें भी नहीं थी। मैंने उसके लिए खाना बनाकर तैयार रखा था, इतने महीनों बाद आएगी ये सोचकर, पर छोड़ो, कोई बात नहीं। रवि हैरान था अपनी पत्नी का शांत व्यवहार देखकर। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो सर खुजाते हुए खुद से बात करने लगता है। गायत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपनी बेटी के घर न आने से। तभी गायत्री बाहर से अमृता के कान खींचते हुए अंदर लेकर आती है और अपने पति को कहती है, मुझे सब मालूम था तुम दोनों की चालाकी का। अमृता घर न आए और आप इतना शांत रहो, हो ही नहीं सकता। फिर मैंने अपनी नजर इधर उधर घुमाई तो मुझे अमृता का दुपट्टा दिखा। तभी मैं समझ गई आप दोनों के बीच खिचड़ी पक रही है कोई। वाह, बड़ी समझदार पत्नी हो तुम। क्या बात है, आजकल बादाम कुछ ज्यादा ही खा रही हो लगता है। क्यों? क्या है ना, आज से पहले तुमने अपना दिमाग इतना किसी बात पे नहीं लगाया ना जितना आज लगा लिया। ये बात सुनकर अमृता जोर जोर से हंसने लगती है और रवि भी उसका साथ देता है। और तभी गायत्री बोलती है, मेरी तारीफ हो गई है तो खाना खाने चले। अमृता, भूख भी लगी होगी। कुछ देर बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब अमृता फिर से अपने कॉलेज जाने की तैयारी करती है और उसके पिता उसके लिए चाउमीन लेकर आते हैं। तभी उसकी माँ गायत्री बोलती है, ले आए फिर इसका धर्म भ्रष्ट करने वाला खाना। राम राम, पता नहीं कब बंद करेगी ये खाना। माँ, आप एक बार टेस्ट करके तो देखो, फिर पता चलेगा। अमृता, ये मैदे से बना हुआ खाना है, ज्यादा खाने से तबीयत भी खराब हो जाती है, पता है तुझे? इसे ज्यादा खाने से हमारी आंतें एक दूसरे से चिपक जाती है। कुछ भी मत बोलो माँ, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे डरा रही हो। इतना कहकर अमृता चाउमीन खाने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अमृता शहर आ जाती है। एक दिन अमृता अंडे वाली चाउमीन खा रही होती है, तभी अविनाश अमृता को प्रपोज करता है और अमृता के सामने घुटने पर बैठकर कहता है, अमृता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी बोल नहीं पाया। आज हिम्मत करने के बाद तुम्हारे सामने आया हूँ। अविनाश, पहले तो तुम खड़े हो जाओ और ये सारी नौटंकी यहीं खत्म करो, समझे? मुझे अब ये सब दोबारा नहीं देखना। प्लीज अमृता, मान जाओ, मैं तुम्हें रोज चाउमीन खिलाऊंगा। चाउमीन? मैं तो खुद के पैसे से भी खा सकती हूँ, इसके लिए मैं भला क्यों तुमसे प्यार करूँ? अब कोई स्ट्रॉन्ग सा रीजन दो ताकि मैं सोच सकूं। इतना कहकर अमृता अपने कमरे में चली जाती है जहाँ उसके साथ छाया रहती थी। अमृता को उदास देखकर छाया अमृता से उदासी का कारण पूछती है। क्या हुआ, इतना उदास क्यों है तू? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर तू इतनी उदास क्यों है? बस यूं ही। बता मेरी चमक छल्लो, ऐसे उदास क्यों है? यार वो अविनाश। उस उल्लू के पट्टे ने तुझसे क्या कहा? रुक, उसकी तो मैं अभी खबर लेती हूँ। नहीं नहीं, सुन तो ले मेरी पूरी बात। अमृता छाया को पूरी बात बता देती है और छाया खुश होकर अमृता से कहती है, ओ मेरी जान, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, तू उसे हाँ कर दे। लेकिन क्यों? वो हमारा दोस्त है। पागल, जरा सोच, किसी और बेवकूफ से शादी करने से अच्छा है तू जिस बेवकूफ को जानती है उसी से शादी करना तेरे लिए फायदेमंद रहेगा। ऊपर से उसकी तुझे देखकर पहले से ही फटती है। हाँ सही बात है। आखिर एक बात सच हो ही गई आज। कौन सी? यही कि कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, जैसे आज तू बनी। ऐसे ही दोनों मजाक करते हैं और अब अमृता ने भी अविनाश का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अमृता और अविनाश की शादी भी हो जाती है। दोनों साथ में बहुत खुश रहते हैं। एक शाम अमृता गाना सुनते हुए किचन में खाना बना रही थी। तभी उसकी सास कामिनी उसे आवाज लगाते हुए किचन में आती है और कहती है, कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनती क्यों नहीं है? माँ जी, मैं काम कर रही थी, सुनाई नहीं दिया। कैसे सुनाई देगा, अपने कान में तूने तंबूरा जो डाल रखा है। तंबूरा? हाँ हाँ, ये जो तूने कान में डाल रखा है तंबूरा ही तो है। ओहो माँ जी, दिस इज नॉट अ तंबूरा, ये ईयरपोड्स है। कुछ भी हो, बसता तो है ना। खैर, चाय बना दो, कब से चाय चाय चिल्ला रही थी। इतना कह के कामिनी चली जाती है और कुछ देर बाद चाय लेकर हॉल की तरफ आती है और चाय देते हुए कहती है, माँ जी ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। बहू बैठ, और ये ले चाउमीन, मैंने अभी मंगवाए हैं तुम्हारे लिए। वाओ माँ जी, थैंक यू, मुझे कब से खानी थी। हाँ हाँ, मुझे पता है तुझे चाउमीन बहुत पसंद है, अविनाश ने बताया था, तभी मैंने तेरे लिए मंगवाया है अंडे वाली चाउमीन। वैसे बहू कुछ पूछना था। हाँ मुझे पता है, आपको क्या पूछना है। यही ना, मैं अंडे वाले ही चाउमीन क्यों खाती हूँ? नहीं, मुझे ये जानना था कि तुझे मेरे बेटे में ऐसा क्या दिख गया जो तूने उससे शादी कर ली। कामिनी की बातें सुनकर अमृता हंसने लग जाती है और अंडे वाली चाउमीन पूरी खा जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब कामिनी अमृता के लिए हर तीसरे दिन अंडे वाली चाउमीन मंगवाती है, जिससे अमृता बहुत खुश रहा करती थी। माला एक बड़े से शहर में अपनी बेटी के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। उसके हालात इतने खराब थे कि घर में कुछ खाने को नहीं था और गांव से आते समय जो पैसे बचा कर रखे थे वो भी घर के किराए में चले गए थे। वो बहुत ही परेशान हो गई थी और वापस काम की तलाश करके जब घर आती है तो अपनी बेटी नेहा से बात करते हुए बोलती है, यहाँ आने के बाद तो हमारी परेशानी और बढ़ गई। ना ही कोई काम मिल रहा है और पैसे आने का तो कोई जरिया ही नहीं है। पता नहीं अब क्या होगा और कैसे होगा। माँ आप परेशान क्यों हो रही हो? हमें शहर में आए हुए इतना टाइम हो गया है और मुझे अच्छे से पता चल गया है यहाँ हम क्या काम कर सकते हैं और उस काम में पैसे भी बहुत अच्छे से मिलेंगे।
मैं इतने समय से देख रही हूँ कि कोई काम मिल जाए, अभी तक मुझे नहीं पता चला, लेकिन तुझे पता चल गया। बता जरा कैसा काम है, मैं भी तो देखूँ कौन सा काम है जिससे पैसे आ सकते हैं अच्छे खासे। माँ, यहाँ शहर में लोगों को मोमोज खाना बहुत पसंद है और मुझे सब पता है मोमोज कैसे बनते हैं और उसकी चटनी का। ये हम लोग आराम से बना सकते हैं, लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। वो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए सामान भी तो होना चाहिए ना। सामान क्या क्या लगता है ये तो बता। कहीं सामान ही इतना महंगा हुआ कि हम ले ना पाए तो फिर क्या फायदा होगा। माँ, ये मैदे से बनता है, मैदा तो ला नहीं सकते वैसे, हम तो फिर क्या कर सकते हैं आप। लेकिन मेरी बात मानो, अगर हम मोमोज का काम शुरू करेंगे तो सच में बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा ये बता, मैदे की जगह हम ये आटे से नहीं बना सकते? क्योंकि आटा इस्तेमाल करेंगे तो वो सेहत के लिए भी अच्छा होगा, तो क्या पता लोगों को नए तरीके से पसंद आए। हाँ, ये सही बोल रही हो आप, हम ये जरूर कर सकते हैं। लेकिन एक और परेशानी है, हम मोमोज बेचेंगे कहाँ? हमें अपने मोमोज का ठेला ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, ये हमारे लिए और अच्छा होगा। हम वहाँ क्यों नहीं लगाते जहाँ मैं पहले काम करने गई थी? बहुत बड़ी कंपनियाँ वो तो बोल भी रहे थे कि मेरे लायक कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे कोई मदद चाहिए हो तो वो कर सकते हैं। मैं उनसे ये पूछ सकती हूँ ना कि हम उनकी कंपनी के बाहर ठेला लगा सकते हैं। हाँ, और ऐसी जगह पर लगाएंगे लोग तो वैसे भी आना शुरू कर ही देंगे। चलो काम तो मिल गया है, लेकिन अब बस भगवान एक और मेहरबानी कर दे कि हमारा काम अच्छे से चलने लग जाए, ताकि हमारी गरीबी के कुछ हालात सुधर जाएं। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, आप बस परेशान मत रहो और हिम्मत के साथ इस मोमोज के ठेले पर ध्यान दो। हमारा मोमोज के ठेले का नाम भी यही होगा, आटे के सेहत भरे मोमोज। हाँ, बहुत ही अच्छा नाम है ये। दोनों माँ बेटी मिलकर काम तो सोच लेते हैं और दोनों मिलकर मोमोज बनाना भी शुरू कर देते हैं। और माला जाकर मोमोज का ठेला लगाने की बात करके परमिशन भी ले लेती है और फिर दोनों माँ बेटी वहाँ जाकर मोमोज बेचने लग जाते हैं। लेकिन आटे वाले मोमोज कोई लेना पसंद नहीं करता है, इसलिए उनका मोमोज बेचने का पहला दिन था और एक भी मोमोज ना बिकने की वजह से दोनों उदास होकर घर आ जाते हैं। और आने के बाद नेहा माला से बोलती है, माँ, मुझे माफ कर दो, हमने इतनी मेहनत से काम शुरू किया है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आपने जो थोड़े पैसे बचा रखे थे वो भी खत्म हो गए। कोई बात नहीं बेटा, अभी हम कम से कम कुछ कर तो रहे हैं ना। हमारे पास एक उम्मीद तो है, इससे पहले तो हम कुछ भी नहीं कर रहे थे और ना ही कोई उम्मीद थी। तू परेशान मत हो, आज मोमोज नहीं बिके तो क्या हुआ, कल बिक जाएंगे। माँ, मुझे तो ये भी उम्मीद टूटी हुई नजर आ रही है, लगता है मेरा मोमोज बेचने का आइडिया ही खराब था। अगर हम कोई और अच्छा काम करें तो कम से कम गरीबी में आटा गीला वाला हाल तो नहीं होगा ना आज। कोई नहीं, तू आराम से सो जा, अब कल की कल ही छोड़ दे, सब ठीक ही होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास, एक तो गरीबी का बोझ, ऊपर से जो काम शुरू करा हमने वो भी नहीं चल रहा हमारा। बुरा तो लगेगा ना माँ, मुझे पता है आप तो कुछ बोलोगे ही नहीं, लेकिन मुझे तो ये पता है कि आप बहुत परेशान हो। दोनों परेशान तो होते ही हैं, लेकिन परेशानी में भी हिम्मत नहीं हारते और अगले दिन फिर मोमोज बेचने चले जाते हैं। लेकिन वही होता है, ऐसा करते करते दिन निकलते रहते हैं, उनके हालात में कोई सुधार नहीं आता है। कुछ दिनों के बाद उनके मोमोज के ठेले पर परम और सुमन आते हैं और वहाँ आकर माला से बोलते हैं, एक प्लेट मोमोज लगा दो। और हाँ, यह आप आटे के मोमोज बनाते हो? आज से पहले मैंने कभी नहीं खाए। जी हाँ, आटे के मोमोज बनाए जाते हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप रुकिए, मैं आपके लिए अभी लाती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से ले जाओ, हम यही हैं। माला दोनों के लिए मोमोज लगा देती है और दोनों जैसे ही मोमोज खाते हैं तो दोनों को मोमोज इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं। तभी सुमन बोलती है, वाह, कितने अच्छे हैं ये, ऐसा लग ही नहीं रहा है मैं हेल्थी मोमोज खा रही हूँ। आटे के मोमोज कितने सही लग रहे हैं ना परम? हाँ, सच में बहुत टेस्टी है। और आपने ये मोमोज के साथ जो चटनी दी है ना, हरी वाली चटनी, आए हाय, मजा आ गया। ये ठेला पहले नहीं था, अभी लगाया क्या आपने? जी, इस ठेले को लगाए हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन लोगों को बड़ी बड़ी दुकान के मोमोज ही अच्छे लगते हैं, तभी तो यहाँ के मोमोज शायद कोई खाना पसंद नहीं करता है। लेकिन आपको पसंद आए हमारे मोमोज, हमें बहुत अच्छा लगा। अरे कैसी बात कर रही हो आप? आपके मोमोज अच्छे हैं तभी तो हम तारीफ कर रहे हैं। और मैदा पेट में जम ही जाता है, कम से कम आटे वाले मोमोज शरीर के लिए भी अच्छे रहेंगे ना। वैसे एक और प्लेट लगा दो, क्योंकि ना ही मेरा पेट भरा है आपके इन मोमोज से और ना ही मेरा मन। आपको इस ठेले को और बड़ा करना चाहिए, बड़ा होगा तो लोग भी ज्यादा आ पाएंगे यहाँ पे। सब साथ बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में नेहा भी वहाँ आ जाती है और अपने ठेले पर उन लोगों को मोमोज खाते देख बोलती है, आपको हमारे खास आटे वाले मोमोज पसंद तो आए ना? हम माँ बेटी ने खुद बनाया है
जी बिल्कुल, हमें आपके मोमोज भी अच्छे लगे, तभी तो और खाने के लिए बोल रहे हैं हम। हमारी बात मानो तो इस ठेले को बड़ी सी दुकान में बदल दो, और भी फायदा होगा आपका। मैडम जी, हमारा तो इस आटे के मोमो से ही कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अब दुकान खोलेंगे तो क्या ही हो जाएगा, हमारा तो सब इस ठेले में ही लग गया। कोई बात नहीं, आज एक ग्राहक आया है ना, तो कल 4 और ग्राहक आ जाएंगे। दोनों मोमोज खाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब माला के ठेले पर 1-2 ही सही, लेकिन लोग आने लगे थे। लेकिन इतने में होता भी क्या, उनकी गरीबी तो वहीं की वहीं थी। कई दिन निकल जाते हैं। मोमोज बेचने से उनका बस इतना हो रहा था कि और मोमोज के पैसे निकल जाते थे, और दोनों माँ बेटी को 2 टाइम का खाना मिल जा रहा था। इसलिए दोनों अब मोमोज को और अच्छा बनाने में लग जाते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं। कुछ समय बाद उनके ठेले पर परम आता है और बोलता है, नमस्ते, मैं आपके ठेले पे आया था, याद है ना? जी जरा 1 प्लेट मोमोज लगा दो, और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या हुआ? आप ऐसे गंभीर होकर क्यों बोल रहे हो? कोई गलती तो नहीं हुई है ना हमसे? देखिए, हम गरीब हैं, बहुत मुश्किल से हमारा घर चल रहा है, और अगर आपको कोई परेशानी है तो बात करके खत्म करना, बस हमारा ठेला बंद करने की बात मत करना। अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ। आप लोग थोड़ा शांत हो जाओ पहले। मदद? कैसी मदद करना आए हो आप हमारी? देखिए, मेरे पापा का एक बड़ा सा होटल है, तो वहाँ लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है कि वो मोमोज खाएं। तो पापा और मैंने मिलकर ये सोचा है कि लोगों को हेल्दी मोमोज खिलाएं, आटे वाले, वो भी आपके बनाए हुए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आप सच बोल रहे हैं ना? कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, हमें भी तो वैसे कोई चाहिए ही था, बढ़िया सा मोमोज बनाने वाला, और आपको भी 4 पैसे आ जाएंगे तो आपको भी तो अच्छा लगेगा ना। तो बताओ, आप हमारे लिए मोमोज बनाओगे? नेकी और पूछ हम तैयार हैं। हम मोमोज वाले गरीब लोग, आपने हमारी सच में बहुत बड़ी मदद की है। जी मैंने कुछ नहीं किया, आपके मोमोज अच्छे लगे तभी मैं यहाँ आया हूँ। परम उन दोनों के लिए जैसे अंधेरे में एक दिया था। दोनों का मोमोज का ठेला, जो बहुत मुश्किल से चल रहा था, वो अब बढ़ गया था, और वो दोनों परम के होटल के लिए मोमोज बनाने लगी थी। और इसी तरह काम करते करते दोनों की जिंदगी में भी सुधार आने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।